कई सालों बाद सौरभ और संगीता को हरिद्वार जाने का मौका मिला। सुबह सुबह ही सौरभ ने जल्दी से कार में सामान रखा और संगीता को आवाज़ दी। सौरभ कहता है, संगीता जल्दी करो, सुबह जल्दी निकलेंगे तो ट्रैफिक जाम से बच जाएंगे। संगीता कहती है, बस 2 मिनट आ रही हूँ। कुछ ही देर में कार हाईवे पर दौड़ने लगी। ठंडी सुबह, हल्की ठंडी हवा और खाली हाईवे। सफ़र बड़ा सुहाना लग रहा था। सौरभ कहता है, अगर जाम नहीं मिला तो हम 10 बजे तक हरिद्वार पहुंच जाएंगे। संगीता कहती है, आप आराम से गाड़ी चलाइए, जल्दी क्या है, थोड़ा देर से भी पहुंचेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सौरभ मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो हाईवे भी इतने अच्छे बन गए हैं कि गाड़ी खुद ही तेज चलने लगती है। कार हवा से बातें करती हुई आगे बढ़ रही थी। सफ़र के दौरान दोनों ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की और जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा समय निकालकर घूमने के फायदे पर चर्चा की। सौरभ कहता है, संगीता इस बार हमें गंगा जल लेना है, घर में बिल्कुल खत्म हो गया है, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना। संगीता कहती है, चिंता मत कीजिए, वैसे सच कहूं तो इस दौड़ भाग से निकल कर कहीं घूमने जाना कितना सुकून भरा लगता है, और वो भी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिल रहा है। सौरभ कहता है, बिल्कुल, अब से हर 6 महीने में कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, चाहे काम कितना भी हो। कुछ घंटे की ड्राइविंग के बाद दोनों ने एक ढाबे पर रुक कर नाश्ता किया और फिर पेट्रोल पंप पर गाड़ी की टंकी फुल कराई। अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी। हरिद्वार पहुंचते ही सौरभ ने चौंक कर कहा, अरे संगीता, यहाँ का नज़ारा ही बदल गया, इतने सारे पुल और इतनी भीड़, पहले ये सब कहाँ था। संगीता कहती है, सच कह रहे हो, पहले हरिद्वार इतना व्यस्त नहीं था। दोनों ने एक होटल में कमरा लिया, सामान रखा और फिर स्नान के लिए हल्की पौड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहले से ही भारी भीड़ थी। भीड़ में से 7-8 साल का बच्चा बार बार उन्हें साहब साहब कहकर बुला रहा था। वो फटे पुराने कपड़ों में था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सौरभ थोड़ा झुंझलाते हुए, क्या चाहिए तुझे, क्यों पीछे पड़ा है। बच्चा बड़ी मासूमियत से, साहब मैं आपको ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ बहुत कम भीड़ होती है, वहाँ आप आराम से नहा सकते हैं। सौरभ और संगीता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बच्चे की बात मान ली। बच्चा उन्हें थोड़ी दूर एक शांत घाट पर ले गया जहाँ 10-12 लोग ही नहा रहे थे। संगीता खुश होकर कहती, सच में तो ये बहुत अच्छा है। सौरभ ने उस बच्चे को 10 रुपए दिए। बच्चा मुस्कुराया, बोला, साहब आपको गंगा जल चाहिए तो बता देना। सौरभ, यहीं से भर लेंगे, कोई बात नहीं, वैसे तेरा नाम क्या है। तो बच्चा कहता है, मेरा नाम भोला है साहब, लेकिन यहाँ तो सब लोग नहा रहे हैं, पानी गंदा है, मैं पुल से बीच धारा में कूद कर गंगा जल भर कर ला सकता हूँ, उसके 200 रुपए लगेंगे। संगीता घबराते हुए, नहीं नहीं, हमें तो यहीं से भर लेंगे हम। सौरभ सोचते हुए कहता है, बात तो इसकी सही है, बीच धारा का पानी ज्यादा शुद्ध होगा। भोला तुरंत कहता है, साहब आप 150 दे देना, वैसे भी सुबह से कोई काम नहीं मिला है। सौरभ कहता है, लेकिन तू पानी में कूदेगा, तुझे तैरना आता है। इस पर भोला कहता है, साहब हमारा यही काम है, रोज 10 बार गंगा में कूदते हैं, नहीं तो गंगा के नीचे सिक्के सोना चांदी ढूंढते हैं। संगीता चिंतित होकर कहती है, तुझे डर नहीं लगता कहीं डूब गया तो। भोला कहता है, नहीं साहब, पेट पालने के लिए सब करना पड़ता है, आप 50 रुपये अभी दे दो, बाकी 100 जब मैं गंगा जल दे दूं तब, आप देखते रहना, पुल से कूदूंगा। सौरभ ने उसे 50 रुपये दिए और भोला पैसे लेकर पुल की ओर भाग गया। संगीता, अब ये नहीं आएगा, गए हमारे 50 रुपये पानी में। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने देखा कि भोला पुल के ऊपर चढ़ चुका था। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की कैन थी। बिना किसी झिझक के वो झट से गंगा की लहरों में कूद गया। सौरभ और संगीता डर के मारे अपनी जगह जम गए। कुछ पल के लिए भोला दिखना ही बंद हो गया, फिर अचानक वो पानी के बीच से निकला और तेजी से तैरते हुए किनारे की ओर आने लगा। जब वो पास पहुंचा तो उसने सौरभ को शुद्ध गंगा जल से भरी कैन दी। सौरभ प्रभावित होकर, तू तो सच में बहुत बहादुर है, ये लो अपने पैसे। भोला मुस्कुराया और नोट पकड़ लिया। संगीता कहती है, तुम ये काम कब से कर रहे हो। इस पर भोला का जवाब होता है, कई सालों से। पुल पर पुलिस वाले होते हैं, वे रस्सी डालकर गंगा जल नहीं भरने देते, इसलिए हमें छुपकर कूदना पड़ता है। सौरभ पूछता है, घर में कौन कौन है। तो भोला कहता है, माँ और छोटी बहन। माँ घरों में काम करती है। संगीता कहती है, दिन में कितना कमा लेते हो। तो भोला कहता है, अगर आप जैसे अच्छे लोग मिल जाए तो 500-600 रुपए कमा लेते हैं, नहीं तो 100-200 के सिक्के मिलते हैं, किस्मत अच्छी हो तो सोना चांदी भी हाथ लग जाता है।
यह कहकर वो तेजी से भाग गया और कुछ और लोगों से गंगा जल लेने की बातें करने लगा। सौरभ और संगीता वहीं खड़े रह गए। सौरभ गहरी सांस लेते हुए, हम आरामदायक जिंदगी जीते हैं फिर भी काम से बोर हो जाते हैं। देखो इस बच्चों को जो रोज अपनी जान जोखिम में डालकर परिवार का पेट पाल रहा है। संगीता कहती है, गंगा मैया इसका पेट पाल रही है। न जाने ऐसे कितने भोला अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोनों ने गंगा की ओर देखा। पानी की लहरों के बीच भोला और उसके जैसे कई बच्चे मेहनत कर रहे थे। कुछ आगे जाने पर देखा पुलिस वालों ने कुछ बच्चों को पकड़ रखा है। वो पुलिस वाले के पैर पकड़कर छोड़ने के लिए कह रहे थे। पुलिस वाले उनसे पैसे लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। ये दृश्य देख दोनों का मन भारी हो गया। सच में ये छोटा बच्चा उन्हें जिंदगी का बड़ा सबक सिखा गया था। किस्मत से लड़कर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कैसे कमाई जाती है। संघर्ष ही असली सफलता है। थैंक यू।